सभी को दे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे दिव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य भक्ति अर्पित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद शिष्य मद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वादश स्कंध और उसका आज 13वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों पद क्रमों तथा उपनिषदों समेत पढ़कर जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपने आप को समाधि में स्थिर करके और अपने आप को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी पाया नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन सबसे बहुमूल्य है, जिसको हम ऐसे ही समझते हैं छोटा मोटा। पृष्ठे ब्राह्म्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडुयनान निद्रालोकमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलापान्तु वः यत्संस्कार कलानुवर्तन वशाद वेलानि वेनाम्भसाम्
यातायात मतन धृतम जलनिधे नाद्यापि विश्राम्यते। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कूर्म कछुए के रूप में प्रकट हुए तो उनकी पीठ पर स्थित भारी घूमने वाले मंद्राचल पर्वत के नुकीले पत्थरों के द्वारा खरोची गई। जैसे हम खुजली करते हैं, ऐसे छोटे बच्चों से कराते नाखूनों से खुजली करो, जिसके कारण श्री भगवान उन्नींदे हो गए, भगवान को भी नींद आने लगी, ऐसा भाव दिया। इस सुप्तावस्था में श्री भगवान के श्वास से उत्पन्न वायुओं द्वारा आप सबकी रक्षा हो। उसी काल से आज तक समुद्री ज्वार भाटा पवित्र रूप में आ जाकर श्री भगवान के श्वास निश्वास का अनुकरण करता आ रहा है। पुराण संख्या संभूतिमस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य महात्म्यम पाठादेशश्च निबोधत। अब मुझसे सभी पुराणों की श्लोक संख्या सुनिए, तब इस श्रीमद् भागवत पुराण के मूल विषय तथा उद्देश्य, इसे भेंट में देने की सही विधि, ऐसी भेंट देने का महात्म्य और अंत में ग्रंथ के सुनने तथा कहने का महात्म्य सुनिए। जो अध्याय महात्म्य वाला है। ब्राह्मं 10 सहस्राणि पाद्मं पंचोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशतिचतुर्विंशतिसेवकम् दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पंचविंशति मार्कण्डं नववहनं च 10 पंचचतुश्शतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा 500 च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गमेकादशैवतु चतुर्विंशतिवाराहमेकाशीति सहस्त्रकम् स्कान्दं 100 तथा चैकं वामनं 10 कीर्तितम् कार्मं 17 मात्स्यं तत्तु 14 एकोनविंशतिसो पर्णं ब्रह्माण्डं 12 एवं पुराण संदोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टदश सहस्रम श्री भागवतमिष्यते। ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000 तथा श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस तरह समस्त पुराणों की कुल श्लोक संख्या 4 लाख है। पुनः इनमें से 18,000 श्लोक अकेले श्रीमद् भागवतम के हैं। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यासितं प्रकाशितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम प्रकाशित किया। उस समय ब्रह्मा भौतिक अस्तित्व से भयभीत होकर श्री भगवान की नाभि से निकले कमल पर आसीन थे। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक में भी कहा गया, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, सर्वप्रथम ये जो आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किया। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्राता मृतानंदित सत्सुरम सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मकत्वलक्षणम वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येक प्रयोजनम। श्रीमद् भागवतम आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से भरपूर है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली हैं। साथ ही इसमें भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को भाव विभोर कर देने वाला है।
यह श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परम सत्य है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय सर्वोपरि सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परम सत्य की एकांतिक भक्ति है। राष्ट्रपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पौर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावद् भागवतम नैव श्रूयते मृतसागरम। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को सुना नहीं गया हो। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्र सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृत में रस से तुष्टि हुई है वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। जिसको भागवत जी का एक बार चस्का लग जाए वो अन्य कोई उसको उतनी संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें प्योरली एक शुद्धता से केवल श्री भगवान का यश गान गाया गया। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा यथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानाम इदं तथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है और शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी युनोत्तमा तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी जी सौनकादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगरी अद्वितीय है उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमांशमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह श्रीमद् भागवतम समस्त भौतिक कर्म के से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और जो भक्ति पूर्वक उसे कहता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण न च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यशतश तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भगवान को इस प्रकार से सत्यम परम धीमहि करके कहा गया। इसी प्रकार से मैं शुद्ध तथा निष्कलुष पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परम पूर्ण सत्य का ध्यान करता हूँ, जो दुख तथा मृत्यु से मुक्त हैं और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे श्री नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। श्रील व्यास देव ने इस श्रीमद् भागवतम को मुनियों में सर्वोपरि श्रील सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय च साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै व्याचक्
व्याचचक्षे मुमुक्षवे। हम सर्वव्यापक साक्षी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा को यह विज्ञान तब बतलाया जब वे उत्सुकता पूर्वक मोक्ष चाह रहे थे। फिर मैं ऐसी नहीं बांटा, जब उनमें वो उत्कंठा थी कुछ जानने की, तब भगवान ने उनको ये सुनाया। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरात्ममु मुचत। मैं श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो श्रेष्ठ योगी मुनि हैं और परम सत्य के व्यक्तिगत प्राकट्य रूप हैं। उन्होंने भौतिक संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए परीक्षित महाराज को बचाया। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। हे ईसों के ईश, हे स्वामी, कृपया आप हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर दें। चलिए अब सभी साथ साथ बोलेंगे, धीरे धीरे बोलते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, अपने घर में ही आराम से बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामिं हरिम परम। और इस प्रकार से जो भागवत जी पारायण हम गुरु वैष्णव कृपा से अध्ययन के लिए कर रहे हैं, इसमें ऐसा वाला नहीं डालना कि कुछ हमारा कुछ उसके लिए कर रहे हैं हम, कुछ कैसे जैसे होता है ना वो पुण्य कर्म, उसके लिए नहीं कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि अपने जीवनों में परिवर्तन लाए। हमारा एक बार का जो ये पारायण है इस प्रकार से संपूर्ण हुआ। पहले एक बार प्रभु जी ने करवाया था केवल श्लोक और उनके मीनिंग, उसमें व्याख्या नहीं, इसमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी। कल प्रातः काल से हम इसको पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और इस बार मैं भी श्रोता वाली कैटेगरी में बैठूंगी और वक्ता वाली कैटेगरी में जो बैठेंगे वो विष्णु प्रिया माता जी हम सभी को श्रवण कराएंगे। कल प्रातः काल ठीक 8 बजे से हम इसको वापस से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इसको निरंतर रसपान करना ही परम कर्तव्य है जीवात्मा का। जो श्रीमद् भागवतम है वो निरंतर जीवन में प्रतिदिन भागवत जी का श्रवण शास्त्रों में कहा गया सबसे उत्तम श्रवण यही है, प्रतिदिन इसको किया जाए। गुरुदेव इसीलिए इसको निरंतर करते जाते हैं। समस्त जो वैष्णव गण है, जो भी गौड़ीय वैष्णव सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, सब जगह हर दिन प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम निरंतरता से चलती आ रही है अनेक अनेक वर्षों से। तो हम भी यही प्रयास करेंगे कि इसको निरंतर, कल सुबह हम इसका फिर से पारायण प्रारंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत सभी लोगों। हरे 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 माता दी, कृष्णा दंडवत सभी को सभी को, हरे कृष्ण दंडवत।